नमस्ते। आज हम सब मिलकर सुनेंगे सुधामूर्ति जी की किताब दादी माँ की कहानियों की पोटली से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। कहानी का नाम है डॉक्टर डॉक्टर। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या कोई भी जादू हमेशा हमेशा के लिए टिकता है? जरा इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा और चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है रवि, एक बहुत ही नेक दिल दुकानदार। और कहानी का माहौल कुछ ऐसा है कि उसका गांव प्यासा है, सूखे की चपेट में है। आप सोचकर देखिए, उस गांव में पूरे 2 साल से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। जितने भी कुएं थे, तालाब थे, सब सूख चुके थे। पानी की हर बूंद सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई थी। और ऐसे ही एक सूखे गर्म दिन में एक अजनबी की एंट्री होती है। एक ऐसा अजनबी जो रवि की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रवि की दुकान के ठीक सामने एक बहुत ही थके हारे प्यासे बूढ़े आदमी आके रुके और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, पानी। अब रवि तो था ही बहुत दयालु, उसने एक पल की भी देरी नहीं की। रवि ने फौरन ग्लास में पानी दिया, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने पूरा मटका ही उठा लिया और एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गए। वो पानी रवि के लिए पूरे दिन का था, पर फिर भी उसे किसी जरूरतमंद की मदद करके बहुत अच्छा महसूस हुआ। जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने रवि को एक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हमेशा ऐसे ही नेक और दयालु बने रहना, तुम पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और आपको बता दूं, ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। बस यहीं से कहानी में असली जादू शुरू होता है। रवि को पता चलता है कि उसका मटका अब कोई मामूली मटका नहीं रहा। सबसे पहले तो जब रवि ने उसी मटके से पानी पिया तो उसका जो जोर का सिरदर्द हो रहा था वो एकदम से गायब हो गया। फिर जब उसके दोस्त करीम ने पानी पिया तो उसका जो सालों पुराना लंगड़ापन था वो भी ठीक हो गया। और हद तो तब हो गई जब करीम की बहन फातिमा का तेज बुखार भी उसी पानी से पल भर में उतर गया। अब ये खबर भला कहाँ छिपने वाली थी? पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि भाई रवि के पास एक जादुई मटका है। फिर क्या था, देखते ही देखते उसकी छोटी सी दुकान एक अस्पताल जैसी बन गई। बीमार लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। शुरू में तो रवि ने अपनी नेकी बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो उस जादुई पानी के बदले किसी से भी एक पैसा तक नहीं लेता था। हाँ, लोग जो अपनी खुशी से तोहफे में सब्जियां या थोड़े बहुत पैसे दे जाते थे वो रख लेता था। उसे तो बस सबकी मदद करने में ही सच्ची खुशी मिल रही थी। पर कहते हैं ना, अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं टिकता। कहानी में एक मोड़ आता है जब रवि की नेकी का असली इम्तिहान होता है, और ये इम्तिहान था दौलत का लालच। एक अमीर जमींदार से जब उसे बहुत बड़ा इनाम मिला तो बस यहीं से रवि धीरे धीरे बदलने लगा। अब उसका ध्यान जरूरतमंदों की मदद से हटकर अमीर मरीजों पर टिक गया, जिनसे उससे ज्यादा पैसे मिल सकते थे। रवि की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे गरीबों की भीड़ देखकर चिढ़ होने लगी थी। वो हर दिन बस यही उम्मीद करता कि काश कोई अमीर मरीज आए और उसे एक मोटी रकम देकर जाए। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां रवि को एक ऐसा फैसला करना था जो उसे जिंदगी भर का सबक सिखाने वाला था। एक तरफ तो उसकी दुकान पर वही बूढ़े आदमी वापस आए जिन्होंने उसे वो जादुई मटका दिया था। वो फिर से बहुत प्यासे थे और पानी मांग रहे थे। और ठीक बिल्कुल उसी वक्त दूसरी तरफ से राजा का एक दूत आता है। वो बताता है कि रानी को एक मच्छर ने काट लिया है और उसके इलाज के लिए रवि को फौरन महल चलना होगा और बदले में बेशुमार दौलत मिलेगी। और लालच में आकर रवि ने अपना फैसला ले लिया। उसने उस बूढ़े आदमी की प्यास को नजरअंदाज कर दिया और रानी के मच्छर के काटने और उसके बदले मिलने वाले सोने के सिक्कों को चुना। लेकिन जैसे ही वो महल पहुंचा, जानते हैं क्या हुआ? मटका एकदम खाली था। उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रवि को धोखेबाज कहा और बेइज्जत करके महल से बाहर फेंकवा दिया। बस उसी पल रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि जैसे ही उसने नेकी का रास्ता छोड़कर लालच को चुना, उस बूढ़े आदमी ने अपना जादू वापस ले लिया। रवि को अपनी करनी पर बहुत बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी गलती मानी और फिर एक फैसला किया। उसने तय किया कि उसने लालच से जो भी पैसा कमाया है, उस सारे पैसे से वो गांव में एक असली पढ़ा लिखा डॉक्टर लाएगा, ताकि लोगों को किसी जादू पर निर्भर न रहना पड़े। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच में दौलत और शोहरत हमारी नेकी और इंसानियत से ज्यादा जरूरी हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।